आज के नाटक में हम जैन धर्म के तप और अहिंसा का प्रभाव और इसकी शक्ति देखेंगे। ये नाटक एक सत्य घटना पर आधारित है। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो शायद आप लोगों के लिए नई घटना हो, लेकिन यह ऐतिहासिक है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पीछे पलटते हुए 460 साल पीछे जाते हैं। मैं समय हूं। मैंने भारतवर्ष के इतिहास को देखा है। मैं इतिहास की वो घटना पेश कर रहा हूं जो जैनों के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के एक चौक में से एक शोभा यात्रा गुजर रही है। यह शोभा यात्रा है दिल्ली के चंपाबाई की, जिनकी 6 महीने की उग्र तपस्या चल रही है। और यात्रा का कारण है उनके तप की पूर्णाहुति और उनकी अनुमोदना का। अरे वो देखिए, चंपाबाई की पालकी धीरे धीरे हमारी ओर चली आ रही है। चलिए हम भी शामिल होते उस धर्म यात्रा में। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो, जोर बजाया, जोर बजाया, जोर बजाया, जोर बजाया, डंका जोर बजाया। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता। अरे ये क्या, अकबर की सेना भी जंग जीतकर इसी ओर आ रही है। कौन है ये गुस्ताख जिसने हमारी सवारी रोकने की जुर्रत की है? सेनापति, जाके पता लगाओ। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूं। क्षमा करें जापना, ये जैन धर्मियों का जुलूस है। सेनापति ने जैन संघ को रास्ता देने के लिए अपनी सवारी रोकी है। शाविका के 6 महीने के तपस्या के अनुमोदना के लिए जैन संघ ने जुलूस निकाला है। शाविका के 6 महीने के उपवास है। 6 महीने के उपवास? जी हुजूर। कौन है वो जो 6 महीने के उपवास कर रही है? शाविका चंपाबाई। अरे वाह, उपवास के लिए इतना बड़ा जश्न, हम भी तो देखें। जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो, तू जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो। प्रिय उल्लास वधे तेन कारण। अकबर राजा कोई मामूली राजा नहीं था। पूरे भारतवर्ष पर उसका साम्राज्य था। वो बहुत अहंकारी भी था। वो चाहता तो बादशाह की सवारी रोकने के अपराध में जैन समाज को सजा भी देता, लेकिन उसने अपने अहंकार को दबा दिया, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि क्या कोई वाकई इतने समय तक उपवास कर सकता है। चलिए अब घटना को आगे बढ़ाते हैं। अकबर सोचता है कि अपनी पत्नी जोधा की परवरिश भी राजस्थान में हुई है, तो वो जैन धर्म और उसके बारे में जरूर कुछ जानती होगी। वो उनसे पूछने का फैसला करता है। सब खैरियत तो है? हाँ शहंशाह, आपके होते हुए हमें क्या शिकायत हो सकती है? जोधा बेगम, हाँ, हमें कुछ पूछना है। जरूर, ये लीजिए कपड़ा और अपना सिंहासन पोंछ लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? हम पूछना नहीं, कुछ पूछना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क। माफ कीजिए शहंशाह, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? जोधा बेगम, हाँ, हमने आज जैन धर्मियों का एक जुलूस देखा, और वो औरत, वो क्या कहते हैं उसे? शाविका। हाँ, 4 बीघा। 4 बीघा नहीं,
श्राविका। श्राविका। अच्छा, शीरा विका। अरे बाबा, शीराविका नहीं, श्राविका बोलो, श्राविका। श्राविका। हाँ। हाँ, श्राविका। तो वो श्राविका 6 महीने के उपवास होने के बावजूद उसके चेहरे पे कितना नूर था, कितना खुश दिख रही थी वो। हमें जैन धर्म के उपवास के बारे में कुछ जानना है। शहंशाह, जैन धर्म के उपवास में आहार का त्याग करते हैं। 1 दिन का उपवास यानी 24 घंटे तक आहार का त्याग। मगर फल, दूध वगैरह तो लेते ही होंगे ना? नहीं शहंशाह, वे संपूर्ण आहार का त्याग करते हैं। वे पानी का उपयोग भी करते हैं, तो सुबह से शाम तक, और वो भी उबला हुआ, और सूर्यास्त के बाद ना आहार ना पानी। ये जैन धर्म का तप बहुत कठिन जान पड़ता है ना? हाँ, कठिन तो है, मगर सच्ची श्रद्धा हो तो आसानी से हो जाता है। मगर 6 महीने के उपवास, यह असंभव है। हम रोजा के दरमियान सिर्फ दिन में आहार का त्याग करते हैं, वो भी कठिन जान पड़ता है। फिर 6 महीने के उपवास, यह नामुमकिन है। हम इस बात की तस्दीक करेंगे कि कहीं वो चोरी छिपे आहार तो ग्रहण नहीं करती? अवश्य कीजिए, किंतु हमारी जानकारी के अनुसार जैन साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इससे भी बड़े उग्र तप करते हैं। अगर आपकी बात सच निकली तो हम भी उस श्राविका का बहुमान करेंगे। जरूर। वैसे आप जा कहाँ रही है? मैं मंदिर जा रही हूँ। आप जंग जीत कर आए हैं, इसलिए मंदिर प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। माशाअल्लाह, कितना ख्याल रखती है आप हमारा। कभी हमें भी अपनी खिदमत का मौका दीजिए ना। अच्छा, तो ठीक है, मेरे मंदिर से आने तक शहजादे को नहलाकर तैयार कर देना, और दूध उबाल कर भी पिला देना। और कुछ काम हो तो वो भी बताती जाइए। नहीं शहंशाह, मैं मजाक कर रही थी। अब कुछ ना करे, जंग जीत कर आए हैं, आराम फरमाइए, मैं मंदिर जाके आती हूँ। जरूर। कोई है? शहजादे को बुलाया जाए। शहजादे नहाओ। नहीं, शहजादे नहाओ। मैं नहीं नहाऊंगा। लगता है ये काम भी हमको ही करना पड़ेगा। तो ये ना, चल। ये तो साला, ये काम तो जंग लड़ने से भी मुश्किल जान पड़ता है। सुनिए, शहजादे को नहलाने का प्रबंध कीजिए। और हाँ, जोधा बेगम आए तो उनसे बताइएगा कि शहंशाह ने नहलाया है। अकबर सभी धर्म की इज्जत करता था और अपनी पत्नी जोधा की भी। भले ही जोधा ने मजाक में शहजादे को नहलाने का कहा था, पर था तो बेचारा पति ही। वो बेगम को खुश करने के लिए शहजादे को नहलाने का इंतजाम करता है। दूसरी तरफ बेगम से इतनी चर्चा होने के बावजूद अकबर अपने मन से चंपाबाई के बारे में शक दूर ना कर सका और बीरबल को बुलाता है। बीरबल, आज हमने एक जैन श्राविका को देखा जो 6 महीने से बिना खाए पिए उपवास कर रही थी। मगर हमारा दिल कतई ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई बिना खाए पिए इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। आपका क्या ख्याल है? जी शहंशाह, जो संदेह आपके मन में है वो मेरे भी मन में है, इसलिए मैंने चंपाबाई के
कर गुप्तचर भिजवा दिए हैं, वो तस्दीक करके आते ही होंगे। ठीक है। जापना की जय हो, बेगम की जय हो। सैनिक क्या खबर लाए हो? हमने दिन रात चंपाबाई पर नजर रखी। सिर्फ उन्होंने गर्म उबाला हुआ पानी पिया और कुछ नहीं खाया। सिर्फ दिन रात धर्म आराधना की। बीरबल, बड़े गर्व और फख्र की बात है कि हमारे राज्य में ऐसे धर्मप्रिय रहते हैं जो बिना खाए पिए इतने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। जी जान। हम जैन धर्म और चंपाबाई की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। चंपाबाई को अदब के साथ राज दरबार में बुलाया जाए और साथ में जैन समाज को भी आमंत्रित किया जाए। जो हुकुम जापना। तखलिया। मल्लिका आजम हमसे गुस्ताखी हो गई। वैसे हमारा शक बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान का बिना खाए पिए इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं लगता। इसलिए हमें तस्दीक करवानी पड़ी। फिर भी हम माफी चाहते हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है शहंशाह। हमें तो आप पे नाज है कि आपने चंपाबाई को राज दरबार में सम्मान के लिए न्योता दिया है। हाँ जोधा बेगम, हमने उन्हें न्योता तो दे दिया है, मगर हमें यह नहीं पता कि उनका स्वागत कैसे करें। जब चंपाबाई राज दरबार में आए तब उनके मस्तक पर कुमकुम और चावल से तिलक करना, किंतु स्त्री के हाथों से, और आप दोनों हाथ जोड़कर वंदन करना। जरूर, शुक्रिया जोधा बेगम। जैन संघ में सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज तक किसी भी मुगल बादशाह ने जैन धर्म को इतना मान सम्मान और इतनी इज्जत नहीं दी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सैनिक चंपाबाई को राज दरबार में अदब के साथ लाते हैं। होशियार, जय श्राविका चंपाबाई दरबार में पधार रही है। शाही दरबार में हम आपका खैर मकदम करते हैं चंपाबाई। आपके अद्भुत तप के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। आइए तशरीफ रखिए। धन्यवाद। तपस्विनो, तपस्वी, चंपाबाई जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जरूर पूछिए। एक आम इंसान के लिए सिर्फ दिन के दरमियान भी भूखा रहना कठिन जान पड़ता है, फिर आपने 6-6 महीने के उपवास ये कैसे किए? हम इसका रहस्य जानना चाहते हैं। राजन, ये सब तो गुरु कृपा है। धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और देव गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण से तप करने की क्षमता आ जाती है। सुभान अल्लाह, क्या खूब, कितनी विनम्रता। क्या हम आपके गुरु का नाम जान सकते हैं? जरूर। हमारे गुरु का नाम है आचार्य श्री हीर सूरी जी भगवान। आपके गुरु इस वक्त कहाँ है? वो तो यहाँ से कोसों दूर गुजरात में है। हमें उनसे मिलने की ख्वाहिश है। राजन, उनके तो दर्शन मात्र से ही आप धन्य हो जाओगे। अगर ऐसी बात है तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। वैसे हम आपके तप, त्याग और संयम को सलाम करते हैं। हम खुदा से दुआ करेंगे कि आपका हर तप पूरा हो, सफल हो। राजन, हम आपकी उदारता की दाद देते हैं। आपने
जैन धर्म की इतनी इज्जत की, इसलिए जैन समाज आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है। हमारा सर तो हर मजहब पे झुकता है। अगर आपकी इजाजत हो तो हमारी पाठशाला के कुछ बच्चे आपके सामने एक धार्मिक नृत्य पेश करना चाहते हैं। बेशक, इजाजत है। अब मोहे ऐसी आय बनी, अब मोहे ऐसी आय बनी, अब मोहे ऐसी आय बनी। श्री शंकरेश्वर पास जिनेश्वर मेरु तू एक धनी, धनी रे धनी श्री शंकरेश्वर पास जिनेश्वर मेरु तू एक धनी। श्री शंकरेश्वर पास जिनेश्वर मेरो तू एक धनी, अब मोहे ऐसी आय बनी, अब मोहे ऐसी आय बनी। तुम बिन को चितन सुहावे आवे घोड़ी गुनी, तुम बिन को चितन सुहावे आवे घोड़ी गुनी। मेरो मन तुझ ऊपर रसियो, मेरो मन तुझ ऊपर रसियो, अलझे मुसलम बनी, अब मोहे ऐसी आय बनी, अब मोहे ऐसी आय बनी। तुम नामे सभी संकट चूरे नागराज धरनी, तुम नामे सभी संकट चूरे नागराज धरनी। नाम जपो निशि वासर तेरो, वासर तेरो प्रभु वासर तेरो। नाम जपो निशि वासर तेरो, ए शुभ मुझ करनी, अब मोहे ऐसी आय बनी, अब मोहे ऐसी आय बनी। श्री शंकरेश्वर पास जिनेश्वर मेरु तू एक धनी, धनी रे धनी श्री शंकरेश्वर पास जिनेश्वर मेरु तू एक धनी, धनी रे धनी श्री शंकरेश्वर पास जिनेश्वर मेरु तू एक धनी, धनी रे धनी श्री शंकरेश्वर पास जिनेश्वर मेरु तू एक धनी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुदा आपको महफूज रखे। मानसेन, चंपाबाई को अदब के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचाया जाए। और अभी इसी वक्त कुछ पालकी, हाथी, घोड़े गुजरात भेजकर आचार्य हीरसुरी जी को दरबार में अदब के साथ आमंत्रित किया जाए। जी जापना। तो देखा आपने चंपाबाई की देव, गुरु और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा और नम्रता, जो आज हमारे दिलो दिमाग से कोसों दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त अकबर का राज्य गुजरात तक फैला हुआ था। सैनिक गुरु भगवंत के पास पहुंचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैन धर्म में अरिहंत परमात्मा और गुरु का वेश करना मर्यादा के खिलाफ है, पर यहाँ गुरु की भूमिका भी जरूरी थी, इसलिए गुरु की जगह श्रावक का वेश ही धारण किया है। आपको उन्हें ही गुरु महाराज समझना है।
हम शहंशाह मुगल सरताज जलालुद्दीन अकबर बादशाह के सिपाही है। क्या आप ही आचार्य हिरसू जी है? हाँ, मैं ही हिरसुरी हूँ। बताइए क्या बात है? अकबर बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। आपको इसी वक्त दिल्ली बुलाया है। इस वक्त मैं नहीं आ सकता, अभी चातुर्मास चल रहा है, मैं विहार नहीं कर सकता। अकबर बादशाह मिलना चाहते वो यहाँ आ सकते हैं। वो हम कुछ नहीं जानते, हम आपको लेने आए हैं। मैं धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अगर जाना ही हो तो चातुर्मास के बाद ही जा सकूंगा। शहंशाह के हुक्म की तौहीन हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप नहीं आएंगे तो हम आपको मजबूरन उठाकर ले जाएंगे। मैं चातुर्मास में स्थलांतर नहीं कर सकता। आप भले ही मेरी हत्या ही क्यों न कर दे, क्योंकि आप शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अमर होता है। वह तो आवता नहीं है, ठीक हो तो उपाड़े लेना हो क्या? नको नको, मी बघतो, मी बोलतो गुरुजींशी। प्रणाम गुरुवर। धर्मलाभ। गुरुवर, सैनिक ने आपसे कुछ गलत बात कही हो, हम आपसे माफी चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि दिल्ली में आपकी शिष्या चंपा शाविका ने 6 मासी तप किया है। अकबर उनसे बहुत प्रभावित है। वे आपके दर्शन मात्र है। आपके लिए रथ, हाथी, घोड़े भेजे। चलिए, हम आपको हिफाजत के साथ ले जाएंगे। मैं चातुर्मास के बाद जरूर आऊंगा, मगर मैं जैन साधु हूँ, इसलिए मुझे पालकी, घोड़े, रथ की कोई जरूरत नहीं। आप बादशाह को संदेश दीजिए, जैन साधु साध्वी जी अहिंसा धर्म के रक्षक होते हैं, वो पैदल ही विहार करते हैं। प्रणाम गुरुवर। धर्मलाभ। अगर इस घटना को गौर से देखा जाए तो जैन धर्म की महानता का ख्याल आता है। वो सैनिक पहली बार बादशाह के हुक्म की तामील किए बिना दिल्ली लौट रहे थे। मन में यह डर भी था, पता नहीं राजा क्या सजा फरमाएंगे। एक मिनट बाजू। जहापना की जय हो, बेगम की जय हो। आचार्य हिरसुरी जी कहाँ हैं? वो पैदल आएंगे। पैदल? अरे पैदल आने में तो उनको महीनों लग जाएंगे। और वो पैदल क्यों आएंगे जबकि हमने उनके लिए हाथी, घोड़े, पालकी सब कुछ भेजे हैं। शहंशाह, जैन साधु तो अहिंसावादी होते हैं। वे अपनी सुख सुविधा के लिए किसी भी जीव को दुख नहीं देते। वे पैदल ही आएंगे। वाह, फिर ठीक है, मगर हमें हर हफ्ते उनके सफर की जानकारी दी जाए। जी हुजूर। आचार्य हीरसूरीश्वर जी दिल्ली तक पैदल विहार करते हैं। उनका दिल्ली में आगमन होने पर बादशाह ढोल नगाड़ों के साथ उनका नगर प्रवेश करवाते हैं। एक महान राजा और एक महान गुरु, दोनों के मिलन की घड़ी। वैसे दोनों ने शत्रुओं पर विजय पाई है। एक ने बाहर के शत्रु पे तो एक ने अंदर के शत्रु पे। चलिए देखते हैं कौन किसकी शरण लेता है। बादब, बा मुलाइजा, होशियार, जैन आचार्य हीरसूरी जी दरबार में पधार रहे हैं। बोलो बिरादर जोर से, जैनम जयति शासनम। बोलो बिरादर जोर से, जैनम जयति शासनम। शाही दरबार में आपका स्वागत है हीर विजय जी। हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है जो हमारे दरबार में आप पधारे। आइए। आप रुक क्यों गए? इस कालीन के नीचे असंख्य जीव हो सकते हैं, इसके ऊपर से मैं नहीं चल सकता। अरे नहीं हीरसूरी जी, ये आपकी गलतफहमी है। इसकी तो हर हफ्ते सफाई होती है। नहीं, आप इसे हटाकर देखिए तो सही। कालीन हटाया जाए। जी हुजूर।
अरे ये क्या, इतने जीव? आप सच में ज्ञानी हो। आइए अपना स्थान ग्रहण करें। हम आपके त्याग और निष्पृहता को सलाम करते हैं। हमें जैन धर्म के बारे में और अधिक जानना है। जैन धर्म का सारांश एक ही शब्द में है और वो है अहिंसा। वैसे तो हर जीव कर्म के अनुसार मृत्यु के बाद नया जन्म लेता है, लेकिन जब तक जन्म कर्म खत्म नहीं हो पाते तब तक जन्म मरण होता ही रहता है। और हर जीव को हर जन्म में सुख चाहिए होता है, लेकिन सुख सभी को मिलता नहीं है। आहा, फिर सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? आप संपत्ति, धन, दौलत उसी को सुख मानते हो। उसको पाने के लिए आप कितने जीवों का दिल दुखाते हो, कितने कर्म बांधते हो। वस्तु और व्यक्ति ये सुख नहीं है। अहिंसा धर्म का पालन यही शाश्वत सुख है। बहुत खूब। आज से हम भी अहिंसावादी बनेंगे। वैसे हमने अपने जीवन में बहुत हिंसा की, बहुत लोगों को दुख दिए, बहुत कष्ट दिए, लेकिन अब बेमतलब किसी को कष्ट नहीं देंगे। जंग भी सिर्फ राज्य की रक्षा के लिए ही करेंगे। हमें आपके स्वागत हेतु कुछ करना है। आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। वैसे तो जैन साधु किसी भी इच्छा से रहित होता है, पर राजन, यदि आप कुछ करना ही चाहते हो तो जैन धर्म के पर्युषण पर्व के दौरान सारे कत्लखाने बंद करवा दो। आहा हा, कितनी निस्वार्थ भावना। अकबर बादशाह से कुछ मांगा तो वो भी औरों के लिए। हम आज ही ऐलान करवाते हैं कि हमारी सल्तनत के तमाम कत्लखाने पर्युषण के दौरान बंद रहेंगे। हम आपके अहिंसा धर्म से बहुत प्रभावित हुए। ये अकबर बादशाह आज तक अपना सर्व फख्र से ऊंचा रखता था, कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, पर आज आपके सामने अपना सर झुकाता है। कहते हैं कि अकबर बादशाह हर रोज 500 चिड़ियों की जीभ का अचार बनाकर खाता था, परंतु आचार्य हीर सूरीश्वर जी ने उसे भी अहिंसावादी बना दिया। ऐसे पावन श्रवण के वेश को शतशः नमन। आज हमारे प्यारे मुमुक्षु सिद्धार्थ भाई और मुमुक्षु नैतिक भाई भी इसी संयम पथ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारी पूरी नाटिका की टीम की ओर से मुमुक्षु सिद्धार्थ भाई और मुमुक्षु नैतिक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो संयम पथ पर आगे बढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव की पाठ परंपरा का गौरव बढ़ाए और सकल जैन संघ का नाम दुनिया में रोशन करे, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना। नाटिका के दौरान पितराज के आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो किया हो या कहा हो आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। टीवी में तुमने कभी